हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हम पढ़ रहे थे आपका प्रेसिडेंट। हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, अपॉइंटमेंट वगैरह पढ़ा था, और हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो था वो आपकी चीजें पढ़ी थी। तो जब हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें एक पावर थी प्रेसिडेंट की, जो थी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वही इमरजेंसी पावर हमने लास्ट लेक्चर में हमने इमरजेंसी पावर का पार्ट 1 देखा था। पार्ट वन में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर होती है वो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक आती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आती है। ये सारी चीजें हम देख चुके थे। हमने 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम एक इमरजेंसी अभी तक कंप्लीट कर चुके थे, जो था आपका नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके ये चीज जरूर मुझे बताएंगे कि बेटे जो हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था अब तक वो कितने बार इंप्लीमेंट हुई है, कितने बार आपका घोषित की गई है नेशनल इमरजेंसी। ये सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सर, इस लेक्चर में हम इमरजेंसी पावर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और आपकी जो 2 बची हुई इमरजेंसी थी, यानी कि आपका स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, या आपका दूसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपका देखेंगे स्टेट इमरजेंसी या फिर आपका प्रेसिडेंट रूल, है ना। प्रेसिडेंट रूल ही आपका स्टेट इमरजेंसी होता है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा आर्टिकल होगा 356। 2 आर्टिकल हैं जो इस इमरजेंसी से या इस इमरजेंसी पावर से डील करते हैं। एक होगा आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल और याद रखेंगे 365। ये 2 इमरजेंसी होंगी जहां पे आपका 2 कंडीशंस, 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपका स्टेट इमरजेंसी जिनके बेसिस पे आपका डिक्लेयर हो सकती है। अब दोनों आर्टिकल में डिफरेंस देख लेते हैं कि सर 356 में क्या है और 365 में क्या है। तो पहले हम देखेंगे आपका 356। तो 356 आर्टिकल ये बोलता है कि कभी भी अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तब आपका जो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी वो कौन सी होगी, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब सर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है सर, स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या डिक्लेयर करोगे, स्टेट इमरजेंसी, या जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट रूल। अगर स्टेट में मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती है फिर भी आपका प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे बेटा अगर मैं बात करूं यूपी की, यूपी में आपका यूपी की असेंबली में जो सीटें हैं वो हैं आपका 403। यूपी में वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद किसी भी गवर्नमेंट को इसमें से मेजॉरिटी नहीं मिली। मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज्यादा आपका किसी को सीटें नहीं मिली। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा भी सीटें मिली उसे कितनी मिली, आपका 170, और बाकी पार्टीज को 120 या समथिंग कुछ ऐसे सीटें मिली। तो अब कोई भी मेजॉरिटी को क्रॉस नहीं कर रहा। मेजॉरिटी यानी कि 50% ज्यादा किसी को सीटें नहीं मिली, और यहां पे कोएलिशन भी नहीं हो रहा। कोएलिशन मतलब अलायंस करके जो गवर्नमेंट बनाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो अलायंस करती हैं, तो यहां पे अलायंस भी नहीं हो रहा। तो यहां पे क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। जब यहां पे कोई स्टैब्लिश गवर्नमेंट या मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश हो पाएगी तो उस कंडीशन में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपका इंडिया में जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, वो क्या होगी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनी। ना तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले उतने वोट, ना अलायंस कर रही हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। तब भी आपका क्या डिक्लेयर हो सकता है, आपका प्रेसिडेंट रूल। तो हमने देखा 2 कंडीशन। क्या कंडीशन देखा कि जब भी आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसा सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो आपका फॉलो नहीं हो रहा है, या कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तब आपका क्या डिक्लेयर हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल। ये तो क्या था आपका आर्टिकल 356। दूसरा आर्टिकल मैंने बोला था आपका आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 365 भी देखते हैं बेटा। आर्टिकल 365 ये बोलता है कि जब भी आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अगर फॉलो नहीं करेगा तब भी आपका इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जा सकता है।
है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि स्टेट की कंपल्शन होता है कि स्टेट को कुछ कंडीशंस में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। बेटा क्यों करना पड़ता है? अब आप पूछोगे सर ऐसा क्या है, स्टेट की भी तो गवर्नमेंट बनी है आपकी, वो इंडिपेंडेंट हो सकती है ना। तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन एक चीज समझो कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी तो वो इंप्लीमेंट कहाँ करेगी? वो इंप्लीमेंटेशन तो आपका स्टेट पे ही होगा। और कुछ ऐसे आपके कंपलसरी डिसीजंस हैं, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपके जो जितने भी एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो आपका सारी स्टेट्स में हो सकता है, और मान लीजिए किसी एक स्टेट ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ हम एफडीआई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब देखो वहां पे आपकी आपस की लड़ाई थी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई थी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो इमेज है वो खराब होगी, है ना। तो ऐसी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस पे? स्टेट गवर्नमेंट पे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट वो फॉलो नहीं करती, तो आर्टिकल 365 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट रूल को, स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई? चलिए, ये तो कंडीशन हो गई, आपका दो आर्टिकल्स हो गए, किसके बेसिस पे आपका स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर होगी। ठीक है, अब बात आती है कि स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर करेगा कौन, है ना। अब यहाँ पे बेटा याद रखना, जो आपके तीन इमरजेंसी हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, किसी और के पास वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर नहीं है। और जब बोला गया है प्रेसिडेंट रूल, तो यहां से भी हम आपका वो कर सकते हैं, है ना, एक गैस वर्क तो कर ही सकते हैं भाई। प्रेसिडेंट रूल है तो डिक्लेयर कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल। तो सिर्फ आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नेशनल इमरजेंसी में भी होता था ना, कि नेशनल इमरजेंसी में भी जो डिक्लेरेशन करते थे वो कौन करते थे? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलो डिक्लेरेशन हो गया, वहां पे हमने नेशनल इमरजेंसी का, जिसने वीडियो नहीं देखा ना बेटा एक बार देख लेना, क्योंकि वो वीडियो आप देख लोगे तो ये वाला वीडियो या ये आपको स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार में समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी से आ जाएंगी, है ना। अब वहां पे क्या था कि जब भी वहां पे डिक्लेरेशन होता था, डिक्लेयर कौन करते थे? प्रेसिडेंट। यहां पे भी स्टेट इमरजेंसी में डिक्लेयर कौन करेंगे? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। वहां डिक्लेरेशन के विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट उस इमरजेंसी को पास करता था। अगर पास हो जाती थी तो कंटिन्यू रहती थी, अगर पास नहीं होती थी तो वो आपका इमरजेंसी जो थी वो आपका खत्म हो जाती थी, रिपील हो जाती थी, रिवोक हो जाती थी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपका पार्लियामेंट स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को पास करेगा, लेकिन वहां पे कंडीशन 1 मंथ थी, यहां पे कंडीशन क्या होगी? 2 मंथ, है ना। तो पार्लियामेंट विल पास द मोशन या पार्लियामेंट विल पास द बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी में आपका क्या था? स्पेशल मेजॉरिटी। आपका स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा? आपका सिंपल मेजॉरिटी, है ना। डिक्लेयर विद इन 2 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, है ना। पार्लियामेंट ने अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये इमरजेंसी वाले बिल को अगर पास कर दिया तो इमरजेंसी आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो विद इन 6 वीक आपके, जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट उसे पास कर देती है तो इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका पार्लियामेंट सेशन में आ गई, 6 वीक तक अगर पार्लियामेंट ने इमरजेंसी पास नहीं करी तो इमरजेंसी क्या होगा? आपका खत्म हो जाएगी, है ना। यहां तक चीजें समझ में आई ना, कि डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन के बाद कहाँ जाएगी? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट पास करेगी, पार्लियामेंट कौन सी मेजॉरिटी से पास करेगी? सिंपल मेजॉरिटी से। कितने दिन के अंदर पास करेगी? विद इन 2 मंथ। पास हो जाती है तो कितने दिन कंटिन्यू रहेगी? 6 मंथ तक, है ना। फिर आपका 6 मंथ बाद क्या करेंगे? दोबारा पास करवाना पड़ेगा। फिर दोबारा पास हो जाएगी, कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगी? नेक्स्ट 6 मंथ। फिर आपका 6 मंथ बाद क्या होगा? आपका दोबारा से यानी कि एक और बार पास करवाना पड़ेगा। फिर पास हो जाएगी, कितने दिन कंटिन्यू रहेगी? 6 मंथ, है ना। ये आपका नेशनल इमरजेंसी में भी था कि आफ्टर एवरी 6 मंथ रीअप्रूवल हमें लेना जरूरी होता था। लेकिन अब वहां पे रीअप्रूवल जब हम लेते थे तो रीअप्रूवल के बाद आप उसे इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रख सकते थे। मतलब आप हर 6 मंथ पे आप रीअप्रूवल लोगे और उसे आप इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रख सकते थे।
लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि यहाँ आप री अप्रूवल लेकर इसे आप मैक्सिमम जो एक्सटेंड कर सकते हो वो कितने ईयर तक कर सकते हो, 3 ईयर तक, है ना। यहाँ इंडेफिनेट पीरियड नहीं होता, यहाँ क्या होता है आपका 3 ईयर तक, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यूड फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। वहां क्या था, इनडेफिनेट पीरियड। वहां यानी कि नेशनल इमरजेंसी में क्या था, इनडेफिनेट पीरियड। यहां पे क्या होगा आपका 3 ईयर्स तक, है ना। रीपासिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ्स पे आप दोबारा से पास करोगे, दोबारा से पास हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ। और ऐसे करके आप कब तक एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक। चलिए, तो ये तो हमारा क्या हो गया, शॉर्ट में चीज़ें क्या हो गई कि इमरजेंसी कौन लगाएगा, कौन डिक्लेयर करेगा, कैसे वो आपका पास होके कंटिन्यू रहेगी। अब बात आती है सर इमरजेंसी अगर लगेगी तो फर्क क्या पड़ेगा, है ना। कि अगर इमरजेंसी अगर लगेगी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमें क्या फर्क पड़ता है बेटा, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपका वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपने आप कोई नहीं होता, स्टेट इमरजेंसी पे, नेशनल इमरजेंसी पे होता था आर्टिकल 19, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे आपके सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड करेगा कौन, प्रेसिडेंट रूल है तो सस्पेंड कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, है ना। तो आपका कब तक, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी होगी तब तक वो उन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। कौन से राइट सस्पेंड नहीं होते कभी भी, आर्टिकल 20 और 21, है ना। प्रेसिडेंट कैन डिसेबल एनी फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को डिसेबल कर सकते हैं। कौन से राइट सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21, है ना। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी आपका सस्पेंड नहीं होते। कोई भी इमरजेंसी हो तो हम याद रखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा, 20 और 21, किसी भी इमरजेंसी में ये आपके सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो फर्क किस पे हो गया, आपका सिटीजन्स पे, कि उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकता है, डिसेबल हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे वर्क करती थी वैसे करती रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट पे फर्क पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, सर स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएंगी किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस को रन कर सकती है। अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर थी लॉ बनाने की, है ना, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती थी, कोई भी लॉ बनाती थी, वो लॉ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है ना। हमने जब शेड्यूल्स पढ़े थे तो 7th शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट देखी थी, यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मैंने बताया था यूनियन लिस्ट पे कौन आपका लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। तो जब आपका इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल आपका डिक्लेयर हो रखा है, उस टाइम पे आपका स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लेकिन किस स्टेट के लिए, जिसके लिए आपका स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, सिर्फ उस स्टेट के लिए, बाकी स्टेट्स में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यहां तक ये चीजें समझ में आई कि आपका गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट जो होगी स्टेट गवर्नमेंट वो सस्पेंडेड रहेगी और वहां पे लॉ बनाने की पावर किस पे चली जाएगी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है। चलिए, और क्या फर्क पड़ता है भैया, और कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आपका प्रोक्लेमेशन किया था आपका किसने, प्रेसिडेंट ने, वैसे ही अगर इमरजेंसी आपको खत्म करनी है, अगर आपको स्टेट इमरजेंसी को जो है वो आपका रिवोक करना है, तो स्टेट इमरजेंसी रिवोक करने की पावर जो होती है वो किस पे होती है, प्रेसिडेंट पे होती है ना, है ना। कैन प्रोक्लेम द एंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल, सिर्फ आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो इसे रिवोक कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें पार्लियामेंट का रिवोकेशन में कोई भी रोल नहीं होता। नेशनल इमरजेंसी में आपका पार्लियामेंट रिवोक कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी में यानी कि प्रेसिडेंट रूल में आपका पार्लियामेंट की पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट ही आपका स्टेट इमरजेंसी को ख़त्म करते हैं। इनेक्ट करने में, लागू करने में वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट की पावर थी और वहाँ पे आपका उसकी भी पावर थी, पार्लियामेंट की भी पावर थी, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, आपका स्टेट इमरजेंसी, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ने से पहले हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में कुछ फैक्ट और याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि सर पहली बार जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो कौन से स्टेट के लिए हुई थी, तो हम लोग आंसर याद रखेंगे 1951 में फर्स्ट टाइम जो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो किसके लिए हुई थी, आपका पंजाब। पंजाब फर्स्ट डिक्लेरेशन। फर्स्ट टाइम जो डिक्लेरेशन हुआ था वो आपका किसके लिए हुआ था, पंजाब के लिए। कब हुआ था आपका 1951 में। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये जो इमरजेंसी है ना, फर्स्ट टाइम तो पंजाब के लिए डिक्लेयर हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है वो आपके कौन से स्टेट के लिए हुई है, तो हम लोग आंसर याद रखेंगे यूपी। अब तक सबसे ज्यादा जो स्टेट इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ है वो किसके लिए हुआ है, यूपी के लिए। कितने बार, 10 टाइम्स, है ना। तो यूपी के लिए अब तक आपका 10 टाइम्स आपका स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब पूछा जाए कि सर क्या कोई स्टेट ऐसा है जहां पे आपका स्टेट इमरजेंसी 3 ईयर से ज्यादा कंटिन्यू रही हो, क्योंकि आपने बोला था ना कि मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है, 3 ईयर्स तक। तो क्या कोई स्टेट ऐसा भी है जहां पे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो आपका 3 ईयर से एक्सीड हुआ है, तो हम यहाँ पे ये चीज भी याद रखेंगे, आपका स्टेट इमरजेंसी जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए आपका मोर देन 3 ईयर ये कंटिन्यू रहा है, मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो मोर देन 3 ईयर रहा है, या 3 ईयर से ज्यादा भी ये कंटिन्यू रही है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सर ये भी अगर पूछ लिया जाए कि सर 10 टाइम्स डिक्लेयर तो यूपी के लिए हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किस में रहा है, अगर हम नंबर ऑफ डेज को काउंट करें तो नंबर ऑफ डेज में काउंटिंग में सबसे ज्यादा जो डिक्लेरेशन हुआ है वो मैक्सिमम किस स्टेट के लिए रहा है। तो बेटा वहां पे भी हम दो ही स्टेट याद रखेंगे, आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका पंजाब। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और सेकंड नंबर पे जो नंबर ऑफ डेज में आता है वो आता है आपका कौन सा, पंजाब। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट, और ये नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग ये सेकंड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन आपके से इमरजेंसी से पूछेगा, है ना। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि सर ये अब तक कितने टाइम्स डिक्लेयर हुआ है, तो आंसर याद रखेंगे 115 प्लस, है ना। मोर देन 115 टाइम्स डिक्लेरेशन हो चुका है आपका किसका, स्टेट इमरजेंसी का। ठीक है, तो ये कुछ आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने वो देख लिए। उसके बाद अगर कोई और होगा क्वेश्चन तो हम आपके क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, तो वहां से हम वो क्वेश्चंस आपके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, स्टेट इमरजेंसी खत्म हुआ मतलब प्रेसिडेंट रूल आपका खत्म हुआ। ठीक है, एक और इमरजेंसी है आपका, वो और देखते हैं हम, है ना। अगली इमरजेंसी आपकी कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगली इमरजेंसी हम देखेंगे फाइनेंस इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आती है आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो क्या है आपका, आर्टिकल 360। अब सर फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है, कौन डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 360 ये बोलता है कि जब भी आपका सेंटर में या इंडिया में या नेशन में, है ना, जब भी आपका इंडिया की फाइनेंशियल मशीनरी फेल हो जाएगी, जब इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा, तब आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कब हो सकता है, जब आपका फाइनेंशियल मशीनरी, है ना, फेलियर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जब भी नेशन का फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो जाएगा तब आपका प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर किसकी थी, प्रेसिडेंट की। ठीक है, कब कर सकते हैं, जब आपका फाइनेंशियल मशीनरी फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो जाएगा। सर क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम फेल हुआ हो, तो बेटा एक बार कंडीशन ऐसी आई थी आपका 1990 से लेके 1992 के बीच में, है ना। 1990 से लेके
92 के बीच का जो इंडिया का कंडीशन था, वो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक इकोनॉमिक कंडीशन थी, है ना। वहाँ पे बताते हैं कि इंडिया पे जो पैसा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, मतलब हमारे जो डे टू डे के वर्क होते हैं उनमें जो पैसा आपका लगता है वो भी आपका पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पे आपका गवर्नमेंट चेंज होगी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आएगी, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनके आपके मनमोहन सिंह, और वहाँ पे मनमोहन सिंह जी के बेसिस पे वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वो इकोनॉमी को आपका बूस्ट करेंगे। वहाँ पे आप इकोनॉमी में पढ़ोगे भी कि वो आपका 3 पॉलिसीज लाए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। डिटेल में हम इकोनॉमी में पढ़ लेंगे। तो एलपीजी लाए थे, एलपीजी से आपके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए थे, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स से आपकी जो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, तो अभी तक क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है एक भी बार? नहीं हुई है। कंडीशन बनी थी, कब बनी थी? 1990 से लेके 92 के बीच में ऐसी कंडीशन थी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती थी, लेकिन हाँ हमने डिक्लेयर नहीं करी थी। ठीक है, चलिए, तो अब ये डिक्लेरेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब आपने देखा था स्टेट इमरजेंसी में कि डिक्लेरेशन जो होता था उसे पार्लियामेंट पास करता था। कैसे पास करता था? सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, कितने दिन में? विद इन 2 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन, है ना। विद इन 2 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन पार्लियामेंट, है ना, द एमपी शेल, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, है ना, द एमपी शेल पास द बाय सिंपल मेजॉरिटी। जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या फिर आपका जो पार्लियामेंट होगा वो उसे पास करेगा, किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। पास हो जाती है तो कितने दिन कंटिन्यू रहेगी? आपका इंडेफिनिट पीरियड तक। यहाँ पे हर 6 मंथ पे री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, इंडेफिनिट पीरियड तक ये आपका कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब सर अगर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो सर फर्क क्या पड़ेगा? सर फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो आपकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब के जो सैलरीज हैं, उन सब के जो अलाउंसेस हैं, या उन सब की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, उन्हें आपका रिड्यूस किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेशन नहीं होगा, प्रेसिडेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट मशीनरी जो है, गवर्नमेंट मशीनरी में जो पैसा खर्च हो रहा है वो चीज़ आपका कम की जा सकती है। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई और पर्सन हो, सबकी सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह जो है वो आपके रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, और सर गवर्नमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? गवर्नमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट का टेन्योर आपका जितना था वो उतना ही रहेगा, उसके टेन्योर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सर ख़त्म कौन करेगा? ख़त्म करेंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इतना ही था फाइनेंशियल इमरजेंसी में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ क्या है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैन बी रिड्यूस हो सकती है। और फंडामेंटल राइट पे कोई डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं है, और आपका प्रेसिडेंट जो है वो इस डिक्लेरेशन को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी को ख़त्म करना है तो ये पावर किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी कि वो रिवोक कर सकते हैं आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। छोटा सा टॉपिक था, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपका अगली चीज़ें यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आपका शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे बेटा ये हमारे चैनल्स हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हमारे चैनल मिलेंगे। सीयूईटी के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी वीडियो जो सीयूईटी से रिलेटेड हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। पीडीएफ्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। इंस्टा पे आपको सारे ही जितने भी अपडेट्स होंगे बेटा वो आपको इंस्टा प्रोफाइल पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इंस्टा पे अपडेट की जाती हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो आप क्या करो, ये कोर्स जो है वो आप ऐप हमारा डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करोगे टॉपर्स कॉस अकेडमी का, वहाँ पे आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। या ये आपको एड्रेस दे रखा है ऑफलाइन कोचिंग का, है ना, आप ऑफलाइन कोचिंग विजिट करो, विजिट करके जो चीज़ें आपको पूछनी है वो पूछो, और आपको जो भी कोर्स आपको ऑप्ट करना है कोर्स आप एडमिशन लो। या फिर आपको ये नंबर दे रखा है ना, अगर आप नहीं आ सकते तो ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके चीज़ें पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।